दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हॉक्स बॉम्ब थ्रेट का मतलब होता है झूठा बम का अलार्म। ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। ये जो समाज में डर और असुरक्षा फैलाता है। लोग कई तरीकों से ये धमकियां देते हैं, फोन करके, ईमेल भेज के या चिट्ठी लिख के। फोन करके, ईमेल भेज के या चिट्ठी लिख के। कभी कभी तो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। ये धमकियां अक्सर बिना किसी आधार की होती हैं। इन धमकियों से डर फैलता है और यात्रा में रुकावट आती है। यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। सुरक्षा एजेंसियों को हर धमकी को सच मानकर काम करना पड़ता है। उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होती है। इसका मतलब है प्लेन और एयरपोर्ट खाली करवाना, यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। इसका मतलब है फ्लाइट्स को देरी से भेजना और लोगों को परेशानी होना। इससे यात्रियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। हॉक्स बॉम्ब थ्रेट करने के गंभीर परिणाम होते हैं। अपराधी को पकड़ा जाता है और सख्त सजा दी जाती है। भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। ये सजा समाज को एक सख्त संदेश देती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि झूठी धमकी देना कभी भी मजाक नहीं होता। ये एक गंभीर अपराध है और इसके परिणाम भी गंभीर होते हैं। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में हॉक्स बॉम्ब थ्रेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये धमकियां न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गई हैं, बल्कि आम जनता के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। ये धमकियां किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ये एक वैश्विक समस्या बन चुकी है जो हर देश की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। ये पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया भर की एयरलाइंस को निशाना बनाया जा रहा है। हर हवाई अड्डे पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये बढ़ोतरी बहुत से लोगों को चिंतित कर रही है। यात्रियों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। सुरक्षा विशेषज्ञ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे इस समस्या के समाधान के लिए नए उपाय खोजने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह नकल करने की प्रवृत्ति है। जब एक घटना होती है तो अन्य लोग भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया तक आसान पहुंच को इसका कारण मानते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैलती हैं और लोग इन्हें सच मान लेते हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि ये धमकियां एक गंभीर समस्या है। इनसे निपटने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। ये हवाई यात्रा को बाधित करती है और यात्रियों में डर पैदा करती है। इसके परिणाम स्वरूप कई उड़ानें रद्द हो जाती हैं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कोई एयरलाइन को हॉक्स बॉम्ब थ्रेट दे सकता है। कुछ लोग बदला लेना चाहते हैं। हो सकता है कि वे एयरलाइन या किसी कर्मचारी से नाराज हों। कुछ लोग ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अफरा तफरी मचाने और सुर्खियां बटोरने का ख्याल उन्हें लुभावना लग सकता है। कुछ लोग इसे मजाक भी समझ सकते हैं। पैसा कमाना भी एक कारण हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग शेयर बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हों या अपने प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हों। कारण चाहे जो भी हो, इसका असर हमेशा बुरा ही होता है। जब भी कोई बॉम्ब की धमकी देता है तो सुरक्षा कर्मियों को तुरंत कार्यवाही करनी होती है। यह एक अत्यंत संवेदनशील स्थिति होती है जिसमें हर सेकंड कीमती होता है। उनकी पहली प्राथमिकता होती है यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। वे धमकी का आकलन करने के लिए सख्त नियमों का पालन करते हैं। हर कदम को सावधानीपूर्वक उठाया जाता है ताकि कोई चूक न हो। लोगों को एहतियातन बाहर निकाला जा सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की जाती है ताकि कोई अफरा तफरी न मचे। सामान की पूरी जांच की जाती है। हर बैग को ध्यान से चेक किया जाता है ताकि कोई संदिग्ध वस्तु न छूट जाए। विस्फोटकों को सूंघने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुत्ते बहुत ही कुशल होते हैं और किसी भी संदिग्ध वस्तु को तुरंत पहचान लेते हैं। हर धमकी को तब तक सच माना जाता है जब तक कि वह झूठी साबित न हो जाए। सुरक्षा टीम हर स्थिति को गंभीरता से लेती है। ये प्रक्रियाएं जरूरी तो हैं, लेकिन परेशानी भी बहुत देती हैं। यात्रियों को कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है। उड़ानें लेट हो जाती हैं या रद्द कर दी जाती हैं। इससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है। यात्रियों को लंबी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया समय लेने वाली होती है और इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। ये पूरी प्रक्रिया हर किसी के लिए तनावपूर्ण होती है, लेकिन सुरक्षा के लिए यह सब करना आवश्यक है। हॉक्स बॉम्ब थ्रेट के दूरगामी परिणाम होते हैं। यात्रियों को डर, चिंता और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी यात्रा की योजनाएं बिगड़ जाती हैं। कई बार तो उन्हें अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स नहीं मिल पाती हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। एयरलाइंस को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। रद्द हुई उड़ानों, यात्रियों को मुआवजा देने और सुरक्षा के बढ़े हुए इंतजामों के कारण उनका बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। उनकी छवि खराब होती है और लोगों का उन पर से भरोसा उठ जाता है। इसका असर तात्कालिक रुकावट से कहीं ज्यादा होता है। यह हवाई यात्रा की सुरक्षा और हमेशा सतर्क रहने की जरूरत को उजागर करता है। एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियां अपने प्रयास तेज कर रही हैं। वे धमकियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों में निवेश कर रही हैं। इसमें आधुनिक स्कैनर और चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर शामिल हैं। सुरक्षा जांच और यात्रियों की स्क्रीनिंग को बेहतर बनाने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। संभावित खतरों का जल्द पता लगाने के लिए एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। लोगों को हॉक्स थ्रेट के गंभीर परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ मिलकर काम करके अधिकारी हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं।